तो क्लासरूम ऑफ द एलीट का सीजन 4, साथ ही में टोक्यो रिवेंजर्स का सीजन 4 और इसके अलावा अपने स्पाइक्स फैमिली का सीजन 3 कब आएगा, इसको लेकर भी इन एनिमेस के जो फैंडम है उनको आंसर चाहिए कि आखिरकार इनके सीक्वल को आने में कितना ज्यादा टाइम लग सकता है। इसलिए आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमे सीक्वल के एपिसोड नंबर 8 में, जहां पे आज हम लोग इन 3 एनिमेस के पोटेंशियल रिलीज के बारे में बात करेंगे। इसलिए अब चलो ज्यादा टाइम वेस्ट करने से अच्छा इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले एनिमे सीक्वल के बारे में बात करें जो आता है अपना क्लासरूम ऑफ द एलीट का सीजन 4, क्योंकि इसके सीजन 3 के बारे में बात करें तो इसका सीजन 3 हम लोगों को इस साल ही देखने को मिला था, जहां पे इसके सीजन 3 को देखने के बाद अब बात करें इसके सीजन 4 के बारे में। और सच कहूं तो मैंने सोचा नहीं था, बट इस एनिमे का फैन बेस बहुत ज्यादा ही है। मतलब न्यू जेन एनिमे ऑडियंस के बीच में ये एनिमे कुछ ज्यादा ही पॉपुलर है और लिटरली इतना पॉपुलर है कि लोग जो है वो आयानो कोजी जैसा रियल लाइफ में बनने का ट्राई करते हैं। जो अगर आप लोग ये चीज करने का ट्राई कर रहे हो तो मेरे तरफ से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। और अब जहां तक बात करें सीजन 4 के बारे में, तो यहाँ पे सीजन 3 के एंड होने के तुरंत बाद तो सीजन 4 की अनाउंसमेंट तो नहीं हुई थी, लेकिन इसी महीने सितंबर के टाइम में ही यहाँ पे क्लासरूम ऑफ द एलीट के सीजन 4 को अनाउंस कर दिया गया था, जहाँ पे कोड के सीजन 4 को लेकर हम लोग को इसका टीजर विजुअल देखने को मिला था। और इसी के साथ यहाँ पे एक चीज कंफर्म हो चुकी थी कि कोड का सीजन 4 भी हम लोग को फ्यूचर में देखने को मिलेगा। और अब सवाल रहा कि कब तक देखने को मिलेगा। तो देखो कोड के सीजन 4 को लेकर यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस हम लोग को देखने को मिलेंगे। जैसे अगर आप लोग इसके सीजन 4 का विजुअल देखोगे तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि जो इसका आर्ट स्टाइल है वो पुराने वाले आर्ट स्टाइल से थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि सीजन 3 के एनिमेशन को बहुत ज्यादा लोगों ने क्रिटिसाइज किया था और इसीलिए कोड के फैंस चाहते थे कि इसके स्टूडियो को चेंज किया जाए, जिसकी लीक्स रूमर्स आए थे कि कोड के सीजन 4 को कोई दूसरा स्टूडियो एनिमेट करेगा। अब सीजन 4 भी इसका सेम स्टूडियो ही एनिमेट कर रहा है या फिर कोई न्यू स्टूडियो एनिमेट कर रहा है, वो तो अभी तक रिवील नहीं किया गया है। लेकिन अब बात करें कि इसका सीजन 4 कब तक आएगा, तो देखो यहाँ पे क्लासरूम ऑफ द एलीट के पुराने हिस्ट्री को देखे तो यहाँ पे इसका जो सीजन 1 था वो हम लोग को 2017 में देखने को मिला था। और फिर उसके 5 साल बाद यानी 2022 के अंदर हम लोग को इसका सीजन 2 देखने को मिला था। और फिर जो इसका थर्ड सीजन था उसको ज्यादा टाइम नहीं लगा था, वो 2024 में ही आ गया था। और अगर यही परंपरा जारी रखी जाएगी तो यहाँ पे कोड का जो सीजन 4 है वो हम लोगों को 2026 में देखने को मिलेगा। और 2026 के फर्स्ट हाफ में मोस्ट प्रोबेबली हम लोग को इसका सीजन 4 देखने को मिलेगा। और अब जहां तक सवाल रहा कि अगले साल क्यों नहीं देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पे सुनो गाइस, एनिमेट करने में भी टाइम लगता है और यहाँ पे हर स्टूडियो का किसी एनिमे को बनाने का डेडलाइन होता है। और इसीलिए कोड एनिमे के स्टूडियो का भी अगर कोई डेडलाइन हुआ तो यहाँ पे हो सकता है कि वो 2 साल का डेडलाइन हो। और इसी कैलकुलेशन के हिसाब से मैं आप लोग बता रहा हूँ कि कोड का सीजन 4 हम लोग को 2026 के फर्स्ट हाफ में देखने को मिलेगा। अब हालांकि अगर आप लोग को कोई ऑफिशियल अपडेट जानना है तो उसके लिए भी आप लोग चैनल के साथ बने रहो, क्योंकि जैसे सीजन 4 के बारे में कुछ और भी अपडेट आएगा वैसे मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। और इसके अलावा अब नेक्स्ट एनिमे के बारे में बात करें जो आता है अपना टोक्यो रिवेंजर्स का सीजन 4। और हाँ, जैसे हमारे क्लासरूम ऑफ द एलीट का सीजन 4 हो गया, उसी तरीके से हमारे टोक्यो रिवेंजर्स के सीजन 4 का भी कुछ अता पता नहीं है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात, टोक्यो रिवेंजर्स के फैंडम को अभी तक ये भी पता नहीं था कि उनका सीजन 3 आ भी चुका है। और अगर आप लोग अभी तक पता नहीं तो बता दूं कि जो टोक्यो रिवेंजर्स है उसका सीजन 3 हमारे डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर अवेलेबल है। और अब इसी के बाद हम लोग बात करें कि इसका सीजन 4 कब तक आएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि इसका सीजन 4 आखिरकार कंफर्म है भी या नहीं। तो देखो यहाँ पे बता दूं कि इसका सीजन 4 एक्चुअली में कंफर्म भी है और इसको लेकर हम लोगों को इसका एक टीजर विजुअल भी देखने को मिला था। और अब जहां तक बात करें कि इसका सीजन 4 कब तक आएगा, तो देखो यहाँ पे अगर अब हम लोग भी टोक्यो रिवेंजर्स के पुराने हिस्ट्री को देखें तो यहाँ पे इस एनिमे का जो सीजन 1 था वो हम लोग को 2021 में देखने मिला था। और फिर उसके बाद जो इसके सीजन 2 और 3 था वो दोनों ही हम लोग को 2023 में देखने मिले थे, जो एक्चुअली में काफी ज्यादा ही बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे किसी एनिमे का 2 सीजन एक साथ रिलीज कर देना, ऐसी चीजें हम लोग को बार बार तो देखने नहीं मिलती है। बट यहाँ पे टोक्यो रिवेंजर्स के जो फैंडम थे वो बहुत ज्यादा लकी थे। लेकिन इसी के बाद जो अब सीजन 4 होगा उसको आने में अब थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे इसकी सीजन 1 और सीजन 2 के बीच का जो गैप है वो 2 साल का है। और अगर इसी गैप को कंटिन्यू रखा जाए तो यहाँ पे अब इसका भी सीजन 4 जो है वो हम लोग को 2026 में ही देखने मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि सीजन 4 हम लोग को 2025 के अंदर देखने नहीं मिल सकता है। अगर इसका स्टूडियो चाहे तो इसके सीजन 4 को 2025 में भी रिलीज कर सकता है, क्योंकि जब इसके 2 सीजन एक ही साल में एयर कर दिया गया तो यहाँ पे नेक्स्ट सीजन को अगले साल लाना कोई बड़ी बात नहीं होगी इनके लिए। लेकिन अब सबसे बड़ी बात वही हो गई कि अभी तक हमारे पास इसको लेकर कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लोग पक्के तौर पे तो नहीं कह सकते कि इसका सीजन 4 हम लोग को अगले साल देखने को मिलेगा या नहीं। लेकिन इसके पुराने रिकॉर्ड्स को मैं बस देखते हुए कह रहा हूँ कि हम लोग को 2026 में देखने को मिल सकता है। और जब भी इसका सीजन 4 आएगा तो यहाँ पे हमें वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर ही देखने को मिलेगा। लेकिन टोक्यो रिवेंजर्स को लेकर मुझे एक बात याद आई, यहाँ पे काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कि इसका सीजन 3 हमें इंग्लिश डब में देखने को मिलेगा या नहीं। तो अनफॉर्चुनेटली अगर आप लोग इसके सीजन 3 के इंग्लिश डब का इंतजार कर रहे हो तो मैं बता दूं कि इसको कैंसिल कर दिया गया है। और इसका मतलब ये है कि अब सीजन 4 का भी इंग्लिश डब आप लोगों को शायद ही देखने को मिले। बट चलो होप करते हैं कि सीजन 4 को लेकर हम लोगों को इसकी रिलीज डेट अगले साल जानने को मिले। अब वैसे इन सब एनिमेस को अगर हम लोग साइड में रखें और यहाँ पे अब हम लोग बात करें एक ऐसे एनिमे के बारे में जिसको यहाँ पे हर एक एज ग्रुप के लोग देखना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपने स्पाइक्स फैमिली एनिमे के बारे में, जो हमारा स्लाइस ऑफ लाइफ, कॉमेडी, एक्शन और जो भी चीजें आप लोग
चाहिए वो हम लोग को स्पाई फैमिली के अंदर देखने मिलेगी। बट यहाँ पे क्या आप लोग ये जानते हो कि इस एनिमे का जो सीजन 3 था वो हम लोग को पिछले साल ही देखने मिला था, मतलब 2023 के अंदर ही जो इसका सीजन 2 था वो हम लोग को लास्ट टाइम दिखाया गया था। और अब उसी के बाद अब हम लोग बात करें कि इसका सीजन 3 कब तक आएगा, तो यहाँ पे बाकी एनिमे की तरह इस एनिमे की किस्मत खराब नहीं थी। बट यहाँ पे जो इसका सीजन 3 था वो थोड़ा सा लेट अनाउंस हुआ था, बट स्टिल अनाउंस किया गया था। जो हमारे विट स्टूडियो ने इस साल इसका सीजन 3 जो था वो अनाउंस कर दिया। और जब अब सीजन 3 ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो चुका है तो अब हम लोग बात करें कि इसका सीजन 3 कब तक आएगा। तो देखो ये चीज मैं बोलना नहीं चाहूंगा, बट यहाँ पे सीजन 3 में हम लोगों को थोड़ा बहुत डिले देखने को मिल सकता है। और हाँ, ऐसा इसीलिए क्योंकि इसके ऊपर काम कर रहा है अपना विट स्टूडियो। और आप लोग पता नहीं तो बता दूं कि रिसेंटली में विट स्टूडियो वाले काफी सारे रीमेक एनिमे के ऊपर काम करे। बट यहाँ पे फिर भी आप लोग चिंता करने की जरूरत नहीं है। विट स्टूडियो का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एनिमे और मोस्ट सक्सेसफुल एनिमे भी अपना स्पाइक्स फैमिली है, इसलिए विट स्टूडियो वाले स्पाइक फैमिली को इग्नोर तो नहीं करेंगे। और यहाँ पे वो लोग इसकी सीजन 3 को भी जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। और इवन इसके पुराने रिकॉर्ड्स को भी देखे तो जो इसका सीजन 1 था वो हम लोग को 2022 में देखने मिला था, और फिर जो इसका सीजन 2 था वो हम लोग को 2023 में देखने मिल गया था। और यहाँ से पता चलता है कि वो लोग इसके हर साल सीजन को लाते रहते हैं। बट हाँ, जैसे मैंने बताया कि विट स्टूडियो वाले आजकल थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही बिजी चल रहे हैं दूसरे एनिमे को लेकर, इसलिए जो इसका सीजन 3 था वो हम लोग को इस साल देखने को नहीं मिला। बट यहाँ पे हम लोग को जो इसका सीजन 3 है वो अगले साल जरूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्पाई फैमिली फैंस के लिए एक अच्छी न्यूज है। इस बार का जो जंप फेस्ट 2025 होने वाला है, जो 21 से लेकर 23 दिसंबर तक चलेगा, तो इसके अंदर हमारे स्पाई फैमिली को भी पैनल मिला है। और इसका मतलब ये है कि जो सीजन 3 की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी वो हम लोग को इस इवेंट के अंदर जानने को मिलेगी। इसलिए यहाँ पे स्पाई फैमिली फैंस को दिसंबर तक का इंतजार करना होगा। और इसके अलावा जितने एनिमे के सीक्वल्स के बारे में मुझे जितना पता था वो सारी चीजें मैंने आप लोग बता दिया है। और अगर अब आप लोग के डाउट्स क्लियर हो गए हैं तो इस वीडियो को अब जाके लाइक कर दो। और इसी के साथ अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना। और अब मैं मिलूंगा आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।